अप्रैल के महीने में एक ऐसा हादसा हम भारतीयों के साथ हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया था। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमारे देश के 28 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और 10 से ज्यादा भारतीय फौजी इस दौरान शहीद हुए। इस हमले को लेकर देश भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। हमारी सरकार केवल यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल, यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स पर भी बैन लगा दिया गया। फवाद खान, माहिरा खान, मावरा हुसैन, हानिया आमिर, यमुना जैदी, ऐसे कई और फेमस सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को देश विरोधी चैनल बताकर इंडिया में बैन कर दिया गया। इसके साथ ही जियो न्यूज, ARY, समा टीवी, इन सब चैनलों को भी ब्लॉक कर दिया गया। ये डिजिटल स्ट्राइक होती है। सरकार के इस कदम पर देश वालों ने सरकार की खूब तारीफ की और ये भी कहा कि भारत ने भारत की तरह ही पाकिस्तान को जवाब दिया है। लेकिन कुछ महीने बीतते ही इस बैन को वापस हटा दिया गया है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल इंडिया में फिर से दिखने लग जाते हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में फिर से एक्सेसिबल कर दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या आतंकी गतिविधियां खत्म हो गई हैं? क्या पहलगाम के शहीदों को सरकार भूल गई है या फिर सरकार सिर्फ लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है क्रिकेट की। जब बात इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की होती है तो इनके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हालांकि 2013 के बाद पाकिस्तान टीम इंडिया में कोई भी मैच खेलने नहीं आई, जबकि पाकिस्तान की टीम को इंडिया में कोई खतरा नहीं है और उन पर हमले होने के कोई चांसेस नहीं है। वैसे ही 2008 में आखिरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान में सीरीज खेलने गई थी। उसके बाद लगातार दोनों टीमों के मैच अलग अलग देशों में आयोजित करवाए जाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब चीजों के बाद भी 20 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान का यूके में एक मैच खेला जाएगा। इस पर तो सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया और न ही BCCI ने मैच कैंसिल किया। किसी भी क्रिकेटर ने ये तक नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। इन सब चीजों को देखकर फिर सवाल ये उठने लग गया कि क्या ये सिर्फ पैसा है? जब बात इमोशंस की होती है तो बैन लगता है और जब बात क्रिकेट या बिजनेस की होती है तो सब कुछ नॉर्मल। ऐसा क्यों? पाकिस्तान हम पर ऐसे ही हमले करता चला जाता है और हम भी बस उसको टेम्पररी तरीके से सबक सिखाते रहेंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ने काम किया है। जितने के नाम मुझे पता है उनमें मावरा हुसैन है, माहिरा खान है, फवाद खान है, सजर अली है और यहाँ तक कि हानिया आमिर ने भी इंडिया की पंजाबी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर दिया है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है। जब सरदारजी 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो लोगों ने इस फिल्म पर काफी सवाल उठाए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कहने लगे। दिलजीत दोसांझ को गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया और ये तक कहा गया कि दिलजीत दोसांझ ने हमारे देश को धोखा दिया है। दिलजीत के फैंस का कहना है कि हमें दिलजीत से बहुत प्यार है, लेकिन हमारे लिए हमारा देश पहले है। दिलजीत ने हानिया आमिर के साथ काम करके सही नहीं किया। और ये मुद्दा केवल यही नहीं रुका, बल्कि FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया है। अब ये फिल्म ओवरसीज रिलीज हो चुकी है और लोगों द्वारा काफी पसंद की जा रही है। फिल्म के बैन होने पर दिलजीत दोसांझ का ये कहना था कि फिल्म तो फरवरी में शूट हो गई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब कुछ नॉर्मल था। दिलजीत का कहना है कि अब ये सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में तो नहीं होती हैं। प्रोड्यूसर्स ने अपना पैसा लगाया है इस फिल्म पर, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर इंडिया में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाता है तो फिर हम बाकी देशों में इसको रिलीज कर देते हैं और पूरी सहमति के साथ ही सरदारजी 3 को रिलीज किया गया। वैसे तो देखिए, हमारे देश में पाकिस्तानी ड्रामा देखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। देश की आधी से ज्यादा जनता पाकिस्तानी ड्रामा देखने का शौक रखती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि मशहूर एक्टर फवाद खान भी बॉलीवुड में कमबैक करने का सोच रहे थे, लेकिन इस वॉर के चलते अब शायद ही वो बॉलीवुड में अपना कदम रखेंगे। मावरा हुसैन, जिन्होंने हर्षवर्धन राणे के साथ सनम तेरी कसम में काम किया था, वो भी बॉलीवुड में कमबैक करने का सोच रही थी, लेकिन इस वॉर के चलते उनका भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। अब देखिए, क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल वापस आ रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट को अपनी फिल्म से हाथ धो बैठना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये जितने भी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स, यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स के अकाउंट्स को वापस लाया गया है, उन सब ने हमारे देश के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ और यहाँ तक कि PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई ऐसे बड़े बड़े और ऐसे घटिया बयान दिए थे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते।
शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी को स्पाइनलेस पर्सन कहा था। मावरा हुसैन ने ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण हमला बताया था। हानिया आमिर ने भी ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए पीएम मोदी पर कई सवाल उठाए थे। फवाद खान और माहिरा खान के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक शेमफुल और बहुत ही कोवार्डली एक्ट था। अब आप सोचिए, इन कलाकारों ने जब हमारे देश पर इतनी भद्दी टिप्पणियां दी है, उसके बावजूद भी इनके अकाउंट्स को अनबैन कर दिया गया है। ये कहां तक सही है? आम जनता के लिए तो ये सब समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ देशभक्ति का ज्ञान दिया जाता है तो दूसरी तरफ बैन हटा दिया जाता है, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो बार बार कश्मीर पर गलत टिप्पणियां करते हैं, बार बार हमारे देश पर गलत टिप्पणियां करते हैं, उनका चैनल फिर से इंडिया में दिखने लग गया है, और वो भी बिना किसी क्लैरिफिकेशन के। देखिए, हमारा उद्देश्य नफरत फैलाना या किसी के मन में किसी के लिए गलत भावना डालना नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि या तो आप परमानेंटली बैन करिए या तो आप क्लियर गाइडलाइंस दीजिए, लेकिन पब्लिक के जज्बातों के साथ तो मत खेलिए। शहीदों के नाम पर एक्शन लेना बहुत सही बात है, लेकिन उस एक्शन को कुछ महीने बाद वापस ले लेना ये एक धोखा जैसा लगता है। और मैं आपको बता दूं, हमारी देश की जनता सब समझती है। अगर आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि क्या हमें क्रिकेट और आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। आपको सरकार के द्वारा लिया गया ये कदम सही लगा या गलत? इन दोनों सवालों के जवाब प्लीज़ आप कमेंट्स में दीजिएगा। और हाँ, सच के लिए, सवालों के लिए और असली पत्रकारिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद।